हेलो दोस्तों, जैसे कि ये एडजस्ट है और ये अपनी घूम नहीं रही है। तो इसमें क्या खराबी है, जैसे बेरिंग फैला है या और भी खराबी है, तो इसके बारे में आपको जानकारी देते हैं। तो सबसे पहले इसकी पीछे की साइड को जो बॉन्ट लगे हुए हैं मुझे वो बॉन्ट खोल लेने हैं। तो यहाँ पे 2 या 3 बॉन्ट होंगे, ज़्यादा बॉन्ट नहीं होते कवर पे। तो ये अपना कवर है। तो इसके हमने जैसे कि ये तीनों बॉन्ट खोलने के बाद में, जैसे कि इस प्रकार से तीनों बॉन्ट खोल लेंगे तो इस तरीके से इसको खोलना है। तो इस तरीके से खोलने के बाद में फिर इसमें अपन को क्या करना है, जैसे कि इस कवर को पीछे की साइड कर देना है ना थोड़ा सा, क्योंकि यहाँ पे जो अपन ये कनेक्शन पहले खोलने होंगे, जो मोटर के कनेक्शन है, फिर स्टेटा खोलने होंगे जो इसमें लगे हुए हैं। जैसे कि इस तरीके से प्लास की मदद से स्टेटा खोल लो। स्टेटा या कनेक्शन कोई भी खोल सकते हो, खोलनी दोनों चीज़ हैं आपको। तो इस प्रकार से पहले हम इसकी जो नट हैं उनको मैं थोड़ा ढीला कर लेते हैं। ढीला करने के बाद में इनको हम अपने हाथ से खोल लेंगे। तो यहाँ पे 4 स्टेटा होते हैं, चारों को खोल लेना है। तो थोड़ी इनने हमने यहाँ पे क्या थोड़ा समझाने में, जो सही समझाए वही अच्छा है, अगर जो गलत समझाए वो गलत है। तो भाई यहाँ पे यूट्यूब पे वीडियो बहुत सारी मिलती हैं समझाने के लिए, जिसमें समझ में नहीं आए तो वो कोई वीडियो काम की नहीं है। तो इस वीडियो में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। एक तरह की आपके लिए लाइव से चल रही है और आपको फुल से कराएंगे। अगर चैनल पे आप नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब रखें करके बगल में दे घंटी को जरूर रखें, इसलिए आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिलती रहे। तो इस प्रकार से मैंने इसके कनेक्शन सभी खोल दिए हैं। तो जैसे कि इसमें 3 कनेक्शन थे, एक फेस 2 न्यूट्रल थे, कहने का मतलब 2 अपने कैपेसिटर जॉइंट करते हैं वो कनेक्शन थे। तो इस प्रकार से मैंने इसकी राड निकाल ली है जिससे स्टेटा बनते हैं। तो इस कवर को उतारना है। तो कवर को उतारने के लिए हथौड़ी से या उससे ठोकोगे तो ये अपनी वेल्ड भी हो सकती है। इस तरीके से रख के और इसको इस तरीके से 2-3 दाएं पटक मारनी है, ये अपनी खुल जाएगी। तो जैसे कि मैंने इसको बाहर की साइड से खोल के पहले आपको दिखा दिया है, इस तरीके से ठोकना है और इस तरीके से ये कवर इसका उतर जाएगा। तो जैसे कि ये कवर उतर चुका है तो अब इसको इस मोटर को नहीं छेड़ना है क्योंकि ये सही है। तो इसमें ये चेक करना है, ये बेरिंग यहाँ पे देखिए अपनी काम नहीं कर रही है और इसकी जो पीछे वाली बेरिंग है वो काम कर रही है। तो जैसे कि बेरिंग दोनों ही चेंज करने पड़ेंगे, क्योंकि वो भी जब पूरा सेट चेंज करोगे तो और अच्छा रहेगा। यहाँ पे अपनी बेरिंग सस्ती रेट की आती है, बढ़िया रेट की बात है, 2-3 रेट की आती है बेरिंग। और इसमें जैसे कि बढ़िया कंपनी की बेरिंग डालें और लोकल बेरिंग ना डालें, क्योंकि यहाँ पे लोकल बेरिंग डाल देते फिर फिर रोना पड़ता है। तो ये अपनी आगे की बेरिंग पूरी लॉक है, आपको दिख रही होगी, जली हुई रखी है। तो इस बेरिंग को पहले अपन निकालना है। तो किस प्रकार से निकालना है, यहाँ पे जैसे कि अपन को हथौड़ी की मदद से निकालना है, या पुलर हो तो पुलर बड़ा वाला हो तो उसको लगा करके आप बेरिंग को निकाल सकते हो। हम आपको बिना पुलर के इसको निकाल के दिखाएंगे, क्योंकि किस तरीके से निकालना है आप भी सीख जाओ अपने घर पे ही। तो इसको हम एक प्लास की मदद से निकाल के दिखाएंगे। प्लास की मदद से कैसे निकालना है वो भी दिखाएंगे। तो जैसे देखिए अब मैं आपको दिखाते हैं किस तरीके से आपको ठोक लगानी है। इस तरीके से रखने के बाद में प्लास से इसको इस तरीके से ठोकना है। तो ठोकने के लिए जैसे कि इसमें पूरी तौर से इस तरीके से मैंने ठोक दिया और ये अपनी बाहर की साइड निकल चुकी है। तो आप ये सोच रहे हो कि प्लास की साउंडिंग नहीं आ रही है, तो प्लास जो हम ठोक रहे हैं उसकी साउंडिंग नहीं आएगी, वो मैंने मुंह बंद कर दी है इसलिए नहीं आ रही है, मेरी वॉइस आएगी केवल। तो अब इस तरीके से मैंने इसको पीछे के पल्लर को इसलिए खोल लेना है क्योंकि इसमें भी देख लेना है। फिलहाल में ये अपना नहीं बेरिंग नहीं गिरेगी, तो इसमें हम एक ही बेरिंग फंसा कर दिखाएंगे, दूसरी बेरिंग इसलिए नहीं क्योंकि यहाँ पे दोनों बेरिंग का काम करेंगे तो ये वीडियो बड़ी हो जाएगी। आप लोग भी सोचोगे भाई लोग हमारे के जैसे कि वीडियो बड़ी बनाते हैं, कुछ वो नहीं है। तो इसलिए मैंने इस बेरिंग को, पीछे की बेरिंग उसी प्रकार से चेंज होगी जैसे कि आगे की बेरिंग चेंज की है, उसी प्रकार से पीछे की भी चेंज होगी। आप कर लेना। पहले हम आगे की बेरिंग से बता देते। तो ये बेरिंग अपनी ख़राब हो चुकी है। तो यहाँ पे बेरिंग 6201 नंबर था इसका, और 6201 ही नंबर की नई बेरिंग लगाएंगे। जैसे कि ये घूम नहीं रही है, ये ख़त्म है। तो यहाँ पे जो हम नई रखते हैं ये बेरिंग, ये नई है तो ये 6201 है। इस बेरिंग की सीट के ऊपर अपना नंबर डरा हुआ आता है, कोई आपको हड़बड़ाने वाली बात नहीं है कि बेरिंग कैसे लेनी है। बेरिंग आपको लेने के लिए अच्छा तरीका है, उस पर नंबर आता है। तो जैसे कि हम इस पाना को इस तरीके से रखने के बाद में इस तरीके से इसको ठोक देंगे। तो जैसे कि मैंने इस तरीके से, जैसे इसमें गैप दिख रहा है, इसको पूरा गैप सेट करना है। तो इस तरीके से मैं इसको
प्रॉपर फिर दोबारा ठोकेंगे और इसको सही तरीके से इसको सेट कर देंगे इस तरीके से। तो जैसे कि यहाँ पे इसमें गैप नहीं दिखना चाहिए और बेरिंग घुमा के भी देख लेनी चाहिए बेरिंग लॉक तो नहीं हुई है। ठोकने की वजह से जैसे साइड के बाद जैसे सीट खराब हो गई हो तो जैसे सीट दब जाएगी तो बेरिंग अपनी सही काम नहीं करेगी, वहाँ पे टाइट जाम हो जाएगी। तो अब इस पे अपन को जिस तरीके से मैंने इस मोटर को खोला था उसी तरीके से इसको कसना है। तो ये जैसे कि इसका आर्मेचर बैंड रखा हुआ है और ये मोटर रखी हुई है, तो इसको इसी तरीके से अपने ये कनेक्शन बीच में करने के बाद में जैसे कनेक्शन बीच में कर लेंगे इस तरीके से और करने के बाद में फिर इसको कसना है। इसमें जैसे कि अपने जैसे स्टेटा निकाले थे उसी तरीके से इसके स्टेटा इसमें फंसाने हैं। तो 4 स्टेटा थे जो चारों अपने पहले निकाल रखते हैं, उन्हीं चारों स्टेटों को इसमें लगाना है। बड़े आसानी के साथ में वो सेट हो जाएंगे उस प्रकार से जैसे कि मैंने इस तरीके से फंसाया एक स्टेटा इसी जगह पे। यहाँ पे सब हॉल की सीट पर रहते हैं, दूसरा भी फंसा लिया। यहाँ पे 4 स्टेटा हैं, चारों को बड़े आसानी से तरीके से फंसा लेना है। इसमें ये नहीं सोचना है कि हम ये काम नहीं कर पाए भाई, आप भी ये काम कर लोगे, करोगे तो। और ना करने के 50 बहाने होते हैं, करने के कोई बहाने नहीं होते। जिसको करना है वो अपना काम कर लेगा। तो इस तरीके से मैंने इसके स्टेटों पे ढिमरी लगा दी है। तो इन स्टेटों को आमने सामने से कसना है। जैसे कि हम इस साइड से इस सामने से प्लास चला रहा हूँ, फिर उसके सामने वाले पे प्लास चलाना है और जो अगल बगल के हैं वो आपसे आप ढीले होते जाएंगे। जब पूरी ये टाइट हो जाए तब आमने सामने से इसको फुल तरीके से कस देना है। इसकी सीट में कोई गैप नहीं रहना चाहिए। जैसे कि ये गैप दिख रहा है, ये गैप नहीं रहना चाहिए। ये गैप रहेगा तो अपनी मोटर यहाँ पे साइड मान लेगी और ये मोटर अपनी घूमेगी नहीं। तो जैसे ही घूमेगी नहीं, देखिए अब ये घूम नहीं रही है तो इस साइड है इसमें। तो इसको पहले पूरा अपन को सही कर लेना है सही तरीके से। तो थोड़ा जैसे कि अगर अपनी नहीं चलती है और बॉन्ड सबरे कस चुके हैं, टाइट कर लिए और फिर भी नहीं चल रही है तो थोड़ा इसको इस तरीके से साइड ठोक देनी है। साइड ठोकने के बाद में जैसे कि इसका जो साइड का अपना पल्लर होगा वो सही हो जाएगा। तो जैसे कि हमने जैसे कि इसमें देख लेना है, मैंने देखी है मोटर अब घूमने लगी कि प्रॉपर सही तरीके से नहीं घूम रही है। इसके स्टेटा और टाइट करने होंगे ठोक करके और ये अपनी सही तरीके से घूमने लगेगी। तो जैसे कि मेरी ये मोटर सही तरीके से घूमने लगी, मैंने ठोक दी है और ये सही तरीके से घूमने लगी। इसमें यही सेट करना है। ये चीज़ सेट करने सीख गए तो आप बेरिंग बेझिझक होकर कर लोगे चेंज। अगर वीडियो देखकर आप करते हो तो आप बेझिझक होकर सेट इसको कर लोगे। तो इसमें 3 वायर थे, 2 ब्लैक और 2 लाल कलर के हैं। तो जो लाल कलर के दोनों वायर हैं उन पे अपन को लगाना है कंडक्शन दोनों पे। ब्लैक पे नहीं लगाना, ब्लैक यहाँ पे फेस है। ब्लैक में डायरेक्ट देना है अपना बिजली का एक तार। आप ये मत समझना कि ये कैसे भाई बता रहे हैं, नहीं, ये अपना बताने का तरीका इसलिए है कि देहात में भाई साहब न्यूटन फेस बोलेंगे तो इतनी जल्दी नहीं समझ में आएगा। डायरेक्ट बताएंगे करंट के तार लगाने तो जल्दी समझ में आएगा। ये चीज़ ध्यान रखना। तो मैंने इस तरीके से इसके दोनों कनेक्शन मैंने कर लिए हैं। तो अब इसकी हम आपको कराएंगे टेस्टिंग। तो टेस्टिंग कराने से पहले इसके ऊपर सॉकेट के ऊपर लगा देंगे टैप, जो कि आपको दिखे हाँ ये मोटर अपनी घूम रही है। तो मोटर इसीलिए हम इस पे टैप लगा देंगे क्योंकि आपको भी तो पता होना चाहिए मोटर सही तरीके से घूम रही है कि नहीं घूम रही है। तो इस तरीके से मैंने लगा दिया इस पे टैप और अब इसकी हम कराते हैं आपको टेस्टिंग। तो ये हमारा बोर्ड था, इस पे मैंने आपको लगा के दिखाया मोटर अपनी चल रही है। तो दोस्तों आशा करते हैं आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।